यह है संत त्रिकम साहब नगर, जिसमें गुजरात से आए हुए अतिथियों को निवास दिया गया है। आप देख रहे हैं थाना से देवजी भाई, रतन सिंह भाई, नागपुर से भीमजी भाई, गांधीनगर से लक्ष्मण भाई, अंकलेश्वर से श्यामजी भाई और श्री छगन भाई, थाना से कांतिलाल भाई, सेठ श्री नामजी भाई, अन्य महानुभाव जो इस सदगुरु के धाम में इस मूर्ति स्थापना पर्व पर दर्शनार्थ पधारे हुए हैं, गुजरात से आए हुए भक्तगण। भाई जहाँ गए लिया गुजरात वाली पार्टी है, राजेंद्र दास के हम शिष्य हैं। अच्छा हाँ भाई, बोलना लगे तो बात चलो लो चालू कर। तो मैंने यहाँ आगे आप देखेंगे श्री महाराज जी गुजरात के भक्तजनों को कुछ आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, पत्र पुष्प। इसमें कुछ न कुछ योगदान रहा है। दो चार लोग उसमें शायद उससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये लोग खास उसमें और दो चार लोग बोले से नाम से सुने होंगे, लेकिन लोग तो बहुत उसमें सक्रिय थे और लोग उधर हैं। तो इन लोगों से मैंने उस समय कहा था कि आप लोग कुछ कर रहे हो तो एक बार चलो आश्रम को देखो, फिर उसके बाद में कुछ सोचो। तो कहने अच्छा हो जाएगा, फिर चलेंगे। तो संजोग बना, इनके साथ और भी लोग कुछ जुड़ गए यहाँ, ठीक हुआ। वैसे आप लोग मतलब यहाँ आए, बड़ा मतलब जल्दीबाजी रही, वो हम उतावड़ कर खरेखर महाराज श्री हमने शू कहता था, देखोगे जाकर और जाओ देखोगे, आप ठीक फील करोगे, તમને અનુભવ થશે। જ્યાં સુધી ભૂમિની વિશેષતા છે, ગુજરાતીમાં બોલી છે એટલે બીજાને તો બહુ વાંધો ના આવે। ના એટલે મહારાજને જે વખાણ થશે એટલે એનામાં શું કહું છું કે તમામ તીર્થો આપણે શાસ્ત્રમાં આપણે ગાઈએ છીએ, 68 તીર્થ સંતોના ચરણે આપણે આરતી ગાઈએ છીએ। તો આ તો મહાપુરુષની ઈચ્છા, આદેશ એ સર્વોપરી હોય છે। તે છતાં આપ બધા આવ્યા છો, અમારા આશ્રમમાં આવ્યા,
અમારે યાદગીરી રૂપે તમને એક પ્રેઝન્ટ આપવાનું હતું. कहाँ गए हो भाई? मंडल जी कहाँ चले गए? वॉल्यूम्स करवाओ मंडल. તમે સાંભળ્યા છો બીજી मतलब और सब बातें तो पता कुछ ख्याल है जिनके लिए बन रहा है ये स्मारक? हाँ, महाराज जी जो बड़े महाराज जी हमारे थे, बड़े महाराज जी के लिए यदि महाराज जी से पूछा जाए कि वो क्या थे, तो महाराज जी कहते हैं कि भाई क्या नहीं थे ये बताओ, तो बताया जाए कि क्या थे. અને આમે પરબ્રહ્મ, जब गुरु साक्षात परब्रह्म है तो फिर आगे और उनका मतलब क्या परिचय पूछा जाए और उनको क्या कहा जाए? जब ब्रह्म का परिचय नहीं है तो उनका भी परिचय कैसे कोई दे सकता है? लेकिन जिन शब्दों में कुछ दिया जा सकता है, भगवान वेदव्यास ने कहा है कि मेरे जीवन में कुछ भूल हुई है. भगवान वेदव्यास कहते हैं मैंने कुछ पाप किया, अपराध किया. तो उनसे पूछा गया कि क्या क्या अपराध किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने तीर्थ बहुत किया. तीर्थ बहुत करना कोई पाप है? लेकिन भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि मैंने तीर्थ बहुत किया. क्यों अपराध लग रहा है? कि जो ईश्वर सर्वव्यापक है, मैंने कहा, मैंने सुना, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, तभी तो उसको तीर्थ में ढूंढने के लिए चला गया. सर्वव्यापकपणाમાં આપણને विश्वास નથી. तो भगवान वेदव्यास ने एक बात और कहा कि मैंने कथा कहा, कथाएं कही. तो कथा कहने तो भी पाप है क्या? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ईश्वर का परिचय शब्दों में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने दिया, कोशिश किया. ये भी ईश्वर को मैंने बांधने की कोशिश की. तो वैसे ही कुछ बात है, मतलब ईश्वर को बांधना. महाराज जी अवतार थे, ईश्वर के अवतार थे, भगवान के अवतार थे. भागवत और ग्रंथों में भी कहा गया है कि भगवान आते हैं और फिर अपने अलग अलग रूपों में आते हैं. एक रूप था. और समाज की कल्याण के लिए बहुत सारी बातें जो देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनसे कहा, अथवा उन्होंने खुद उन ऋषि मुनियों का रूप लेकर के लिखवा दिया समाज के लिए, जैसा भी उनका रूप रहा है. तो ये तो हमारा बस नहीं बात नहीं थी कि मैं कहीं एक कह सकूं. महाराज श्री ने बहुत सारे पद लिखवाया है और सब देवी देवता प्रकट होकर के उनको लिखवा जाते थे. और वो सब पदों का संग्रह है, यहाँ रखा हुआ है. लगभग 3000 के ऊपर पद हैं. उसमें से यदि कुछ नमूना के रूप में वहाँ पढ़ना समय मिला होता तो आप लोग बहुत जल्दी आए हो. एक ऐसे स्थान से आकर के इतना जल्दी जा रहे हो तो हमको भी खुद दुख हो रहा है. फिर भी जैसा जहाँ निजल होता है वैसे होता है. तो महाराज जी ने जो पद लिखवाया, जिनके सामने तमाम देवी देवता, तमाम ऋषि मुनि, तमाम धर्म के संत, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सब लोग आते थे. और उन्होंने जो लिखवाया है वो वही एक समाज की सबसे बड़ी धरोहर होगी. समाज के लिए बहुत बड़ी एक हाथी होगी. वो उन्हीं महाराज जी के स्मृति में लिखवा करके, बनवा करके वो पद लिखवाए जा रहे हैं दीवार में. ये जो नित्य दर्शन हमने यहाँ अपने लिए बनवाया है, उसमें महाराज जी का फोटो है, भगवान रामचंद्र जी का फोटो है, और इसमें 2 और अलग फोटो हैं. एक में हनुमान जी को रखा हुआ है और एक में हमारे भक्तों के लिए, मतलब हमारे जो आश्रम के भक्त लोग हैं उनके लिए हमने महाराज जी का फोटो रखा है. बाहर के जो भक्त लोग हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने हनुमान जी का फोटो रखा है. तो एक एक मतलब ये भी तो हम आपको ये देंगे यादगिरी के रूप में, आप लोग ले जाएंगे इसे. और ઘડિયાળનું છે ને એ નામ નથી લીધું બધું. ઘડિયાળો કે આપણે આ લોકોને પ્રેઝન્ટ આપવાની હતી પણ પહોંચી નથી હજી. ના એ ગઈ છે, હવે બસ આવતી જશે. એટલે છતાંય તમે આપી દેજો. હા, કોણ કોણ છે એ તો ખ્યાલ જ છે, નકર તો નામ નથી લીધું છે.
देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। दर्शन देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। अमृत है गंगा का जल। एक देश हो अखंड देश हो सबसे है अपना नाता। दर्शन देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। दर्शन देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। दर्शन देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। पहले हम भारतवासी प्रांत भेद या भाषा भेद अब भेद मिटाने आए हैं। लुप्त हुई भारत माता का खेत दिखाने आए हैं। ऋषियों की ये पूर्ण धरा पर सब है सब में समाता। दर्शन देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। दर्शन देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। दर्शन देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। पहुंचानी है ये शक्ति युगों युगों से युगों युगों तक हम गाये महारती। हरियाली साड़ी पहनी लो आ रही है माँ भारती। तन मन सबका हरा भरा है जय जननी माँ सुखदाता। दर्शन देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। दर्शन देने आई माता गौ गंगा जय भारत माता। दर्शन देने
सीना रखवाला, छोड़ किनारा कूद पड़ो, अब है मजेदार हमारा डेरा। गौ गंगा और भारत माँ से लाना है फिर नया सवेरा। पर्वत पर्वत विजय पताका है माता का उन्नत माता। दर्शन देने आई माता, गौ गंगा जय भारत माता। दर्शन देने आई माता, गौ गंगा जय भारत माता। ये हैं थाना से आए हुए सेठ श्री नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर, जिनका यहाँ एक अच्छा सहयोग रहा है। ठीक છે સોળનું જે તમે કાર્યક્રમ રાખો છો અહીં જુઓ આજુબાજુ શું સમસ્યાઓ છે, શું પ્રશ્નો છે, મહારાષ્ટ્રીના જે મિશન છે એનું અહીં કને मतलब आप गुजराती तो समझते हो? बराबर समझते हैं। तो महाराज जी का जो कि मिशन है, उस मिशन ने यहाँ पर किस ढंग से काम किया और उसको क्यों नहीं सफल हुआ वो, ये बात है। आप स्टडी करिए इसके लिए। करते करते ये लोग तो जाते हैं ना आज। कौन लोग? ये जाते हैं। હવે વાત એવી છે કે કેવી છે કે હવે એ લોકોનું આખું ગ્રુપમાં બધા ભગવાન જાણે એટલે 2-5 લોકો સિવાયના आई नो बराबर तो गाड़ी तैयार है, ड्राइवर दे मिला। तो क्या टिकट का नक्की हो गया? 17 तारीख टिकट 17 का है, 17 का लिया वही अपना। आपका है 17 का, तो 17 का हमारे साथ है सब में। मैं तो 16 को, क्योंकि मुझे तो 18 को व्याख्यान देने हैं बम्बई में 2। तुम साथ में चलो, भगवान करेगा अच्छा होने तो इधर कौन करेगा? प्रतिष्ठा करेगा क्या भगवान की। हाँ बिल्कुल। અને ખરેખર આપણે મહારાજશ્રીની સાથે 10 કલાક 2 કલાક તમે બેસો નહીં તો તમે આયા ને મતલબ શું રહ્યું અહીં कुछ भजन दर्शन। मतलब उसको बैठ कर देखो आप थोड़ी देर, उसको सुनो आप, सुने कुछ उसमें आप भाषण कर रहे हो, वो आदमी जीवन जी रहा है लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहा है, क्या कारण है? वो इंसान क्या चीज देख लो, वो कहाँ टिक रहा है, वो उसकी माला वो धारा है वो कहाँ टिक।